हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें कल आपको जो है अच्छा खासा फोकस देखने को मिल सकता है। रीजंस क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्टॉक अगर हम देखें तो नाम आता है दोस्तों जोमेटो। एंड अगर जोमेटो की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो लगभग 4.5% के आसपास की गिरावट के साथ एक काउंटर जो आपको क्लोज होता हुआ नजर आया था। लेकिन कल यहाँ पर एक स्पेशल चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो क्या है देखो, यहाँ अगर आप देखेंगे, ये देखो, जोमेटो अभी रिसेंटली कुछ समय पहले निफ्टी 50 में शामिल हुआ था। लेकिन अगर आप अब देखोगे तो सेंसेक्स में जो है ये शामिल होने वाला है। एंड अगर देखा जाए तो लगभग 513 मिलियन डॉलर का इन्फ्लो जो है इसमें आता हुआ नजर आ सकता है। ये न्यूज के तौर पर हम देखें तो काफी बड़ी एंड काफी अच्छी खबर आपको जोमेटो के लिए देखने को मिल रही है। एंड इसका जो है इम्पैक्ट भी आप ये मानकर चल सकते हैं कि एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इस बात के जो चांसेस हैं वो डेफिनेटली काफी ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। वैसे भी आपने देखा है कि जोमेटो एक पॉजिटिव ट्रेंड में रहा है कुछ समय पहले। आपने लगातार देखा कुछ समय से कि एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है जोमेटो में देखने को मिला है, इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात है ही नहीं। लेकिन जब इस तरीके की खबरें निकल कर आती हैं जहां पर आपको देखने को मिलता है कि एक बड़ा इन्फ्लो की जब बातें निकल कर आती हैं, जैसे मैं भी आपको रिसेंटली लगातार बताता हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आपको माहौल जो है अच्छा देखने को मिल रहा हो इन टर्म्स ऑफ जैसे कि वो लार्ज कैप में जाने वाले हों या फिर मतलब स्मॉल कैप हो तो मिड कैप में जाने वाले हों। इस तरीके की चीजें तो मैं आपको अक्सर बताता ही हूँ। तो वही सिलसिला अगर हम देखें तो जोमेटो के साथ भी आपको देखने को मिल रहा है फिलहाल। एंड एक बड़े इन्फ्लो की यहाँ पर जो है बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब आपको यहाँ पर जो है नजर रखनी चाहिए। ये सेंसेक्स में जेएसडब्ल्यू स्टील को रिप्लेस करने वाला है। ठीक है, तो ये तो जोमेटो के लिए पर्टिकुलरली एक अच्छी खबर हो जाती है। लेकिन अगर हम इसके बाद चलें या फिर आगे चलें तो कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनमें अगर आप देखोगे, अब देखो ये दूसरी जो खबर है, खबरों के हिसाब से अगर मैं शेयर्स के बारे में भी बात करूं मैं, तो आप देखो नंबर आता है दोस्तों टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे, या फिर बात सिर्फ टाटा मोटर्स की नहीं है, ईवी सेक्टर की जितनी भी कंपनीज अगर आप देखोगे जो ईवी व्हीकल मैन्युफैक्चर करते हैं स्पेशली, उनकी तरफ अगर आप ध्यान दो तो उन पर जो है एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई थी। एंड इस जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी ना, यहाँ पर ईवी मैन्युफैक्चर पर जीएसटी जो है थोड़ा सा घटाया गया है। सेकेंड हैंड के केस में जीएसटी बढ़ा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन उसका फर्क यहाँ पर पड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर आप मान के चल सकते हैं कि ईवी पर जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यहाँ पर टैक्सेस को थोड़ा सा घटाया गया है, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। एंड ईवी में इकलौता टाटा मोटर्स नहीं है, हुंडई भी अगर हम देखेंगे तो वो भी आपको दिखाई देता है। ठीक है, हुंडई के बाद अगर हम देखें एमएनएम भी आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके की जो कंपनीज हैं जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग से इम्पैक्ट हो सकती हैं कहीं ना कहीं, उन पर आपको नजर बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो देखो सरकार कोई बहुत ज्यादा फर्क डालती नहीं है, लेकिन चलो कभी डाल रही है तो उन पर हम निगाह रख सकते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है दोस्तों वो आता है पीटीसी इंडस्ट्रीज का। पीटीसी इंडस्ट्रीज पर भी एक खबर निकल कर आई है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो ये भी आपको घटता हुआ ही देखने को मिला था। लेकिन इस पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने उम्मीद लगाई है। बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि ये काउंटर लगभग यहाँ से 73% ऊपर जा सकता है, ऐसा कहना है। देखो एक चीज आपको और मालूम रहनी चाहिए कि आईसीआईसीआई हो या फिर दूसरी कोई भी ऐसी ब्रोकरेज फर्म हो जो रिकमेंडेशन देते हैं, जो टारगेट देते हैं, ऐसा नहीं होता कि उनके हर एक रिकमेंडेशन आ ही जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा। लेकिन हाँ, इतना जरूर होता है कि जब इस तरीके की रिकमेंडेशन वगैरह निकल कर आती हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। तो इन चीजों का जो है आपको ख्याल रखना चाहिए और आपको ध्यान देना चाहिए बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये मान के चलो फिलहाल की जो सिचुएशन है वो उन पर आप नजर रखो, उनमें तेजी के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ
एनटीपीसी ग्रीन अगर आप देखोगे तो अभी इनका जो है एक बिहार गवर्नमेंट के साथ एक नए प्रोजेक्ट की जो है बातें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। इन जो बिहार सरकार के साथ प्रोजेक्ट की बातें निकल कर आ रही हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक पॉजिटिविटी का माहौल बन सकता है। देखो, हर एक खबर मैं जैसे आपको बताता रही हूँ, ठीक है, जो भी न्यूज निकल कर आती है और न्यूज पॉजिटिव है तो मैं आपको इस हिसाब से बता रहा हूँ कि इनमें पॉजिटिविटी हो सकती है, कल नेगेटिव है तो नेगेटिविटी, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा हो ही जाएगा ये कह पाना मुश्किल तो है डेफिनेटली। ठीक है, तो लेकिन अगर एक पॉजिटिव खबर है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद हम पॉजिटिविटी की रखकर चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेदांता। आप देखिए, भले ही मेटल शेयर्स में दिक्कतें थी लेकिन वेदांता का जो शेयर है इस पर इसलिए नजर रखी जा सकती है कि डिविडेंड डिविडेंड कंपनी देती है। हालांकि डिविडेंड से कितना फायदा होता है शेयरहोल्डर्स को, कितना नहीं होता है, ये डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन अगर डिविडेंड मिल रहा है ना तो उसका इन्वेस्टर के माइंडसेट पर तो जरूर फर्क जाता है। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो वेदांता थोड़ा सा पसंदीदा शेयर रहता है। डिविडेंड जब यहाँ पर निकल कर आता है ना तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है। ठीक है, तो इस लिहाज से मैं कहना चाहूंगा इस पर भी आपको नजर रखना जरूरी हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड दूसरी कंपनीज को देखते हैं कि कहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। L&T अगर हम देखें दोस्तों, लार्सन एंड ट्यूब्रो देखें तो इसे एक नया प्रोजेक्ट मिला है रिसेंटली। ठीक है, एक नया प्रोजेक्ट के लिए लार्सन एंड ट्यूब्रो को लगभग लगभग अगर मैं आपको बताऊं 7638 की डील इन्होंने करी है। एंड जिस तरीके की डील हुई है वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है इसके लिए भी बनकर निकल कर आता है एंड इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव हो सकता है। तो आप यहाँ पर भी जो है नजर तो मेरे हिसाब से बनाकर रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट आता है दोस्तों वारी एनर्जीज। अगर वारी की ही बात करें तो इसमें भी एक पॉजिटिविटी है कि यहाँ पर इनका एक यूएस में सोलर मॉड्यूल प्लांट है, वहां पर जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इस खबर को लेकर। तो अगर देखा जाए तो कुछ जो चीजें हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, कोई स्टॉक्स भी पर्टिकुलरली हमने डिस्कस करे हैं जिनके चलते इन शेयर्स पर पॉजिटिविटी न्यूज के चलते बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।